एक ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया एंड चाइना फाइट नियर सिक्किम बॉर्डर और इसको दुनिया भर में फॉलो किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि दो पड़ोसियाँ, दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज लड़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि द गार्डियन का आर्टिकल है, इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स इंज्यूर्ड इन क्रॉस बॉर्डर फास्ट फाइट। Troops also threw stones in face of, involving 150 soldiers at remote crossing point near Tibet। और इसको दुनिया भर में इंटेंशन दिया जा रहा है और प्रॉपरली फॉलो भी किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि राइसियन टाइम्स का आर्टिकल है, एग्रेसिव confrontation between Indian and Chinese troops causes injuries on both sides, reports claim। देन आप देख पा रहे हैं कि BBC का आर्टिकल है, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश ऑन बॉर्डर इन सिक्किम। देन आप देख पा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन चाइनीज ट्रूप्स इन ब्रीफ सिक्किम्स ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडियन बॉर्डर, इंडिया सेस। आप जानते हैं कि ये सब कहाँ पर हुआ? सिक्किम बॉर्डर के करीब एक पास है, नाकूला पास। 15,000 फीट ऊपर ये नाकूला पास स्थित है सिक्किम पर। यहीं पर एग्रेसिव इन्फ्रंटेशन हुआ है। 150 soldiers were involved in the face of, the press trust of India reported। और अब जानते हैं कि ये फर्स्ट बार नहीं है। This is not the first time Indian and Chinese soldiers have extended blows along the border। आप जानते हैं कि अगस्त 2017 पे इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर लड़ रहे थे। डोकलाम का सीन तो आपको याद ही होगा। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का मैप है। और नया सिक्किम बॉर्डर ये नाकूला पास स्थित है। सिक्किम बॉर्डर के करीब ये नाकूला पास है। और एक दूसरी पिक्चर में और भी डिटेल में हम देख लेते हैं। नाउ जहाँ पर मैं रेड सर्कल क्रिएट किया है वहाँ पर स्थित है नाकूला पास और वहाँ पर ही इंडिया एंड चाइना का जो छोटा एक फाइट हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो नॉर्दर्न एरिया है वो चाइना को बिलोंग करता है। और ये जो हिली एरिया आप देख पा रहे हैं वो इंडिया को बिलोंग करता है। इंडियन आर्मी को बहुत ही तकलीफ इस टेरिटरी को सिक्योर करने में, लेकिन उस तरफ चाइना को बहुत एडवांटेज है क्योंकि जो एरिया चाइना को बिलोंग करता है वो बहुत स्मूथ है इंडिया के मामले में। बहुत जल्दी इन आर्मी पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चाइना की ये टैक्टिस है कि अगर कोई ज़मीन कुछ घंटों के लिए खाली है, एक्चुअली वो खाली नहीं है, आर्मी पोस्टिंग वगैरह हो रही है, उस टाइम में चाइनीज़ आर्मी आगे आ जाती है और उस ज़मीन को हड़प लेती है। और इस इंसिडेंट में भी शायद वही हुआ। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले चाइना जापान के एक टेरिटरी को, एक द्वीप को खुद का घोषित कर दिया। ये चाइना का एक टैक्टिस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको चाइनीज़ मीडिया प्रॉपरली नहीं फॉलो कर रही है। रीज़न क्या है वो मैं प्रॉपरली नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि और इस फाइट के दौरान 11 चाइनीज़ सोल्जर और बस 4 इंडियन सोल्जर जख्म हुए हैं। शायद इसलिए भी हो सकता है कि चाइनीज़ मीडिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना के बीच में 1967 में एक वार हुई थी। आप देख पा रहे कि इंडियन आर्मी की जो कैजुअलिटी एंड लॉसेस है 88 किल्ड, 163 वुंडेड एंड की तरफ देखा जाए तो 340 किल एंड 450 वुंडेड। लेकिन चाइना इसको मानता ही नहीं, चाइना इसको फॉलो भी नहीं कर, चाइनीज़ मीडिया इसको फॉलो भी नहीं कर रहा प्रॉपरली। जो भी हो, ये एक जीत है, इंडिया की जीत है। आप इसको देख सकते हैं गूगल में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसके बारे में। ये एक जीत है इंडिया की। मैं आपको जो पहले ही बोल रहा था जापान के आइलैंड के बारे में, आप देख पाए कि द जापान टाइम्स का आर्टिकल है, चाइनीज शिप्स चेस जापानीज फिशिंग बोट
नियर सेनकुकू आइलैंड। चाइना ये मानता है कि ये जो सेनकुकू आइलैंड है वो जापान को नहीं चाइना को बिलोंग करता है, और इसलिए जापानी शिप को चेज करके खुद की शिप को वहाँ पर डॉक कर दिया और उसको ऑफिशियली चाइनीज़ टेरिटरी घोषित कर दिया। ये हुआ था 8 तारीख को, एंड इंडिया चाइना का जो फाइट है वो हुआ था 10 तारीख को। अभी चाइना जो है वो बहुत प्रेशर में है। बहुत सारी कंट्रीज ये मानता है कि ये जो ग्लोबल पैंडेमिक ये सब कुछ हुआ ये चाइना की वजह से हुआ, और वो चाइना को दोषी कर रहे हैं और उसको सजा देना चाह रहे हैं। और चाइना का ये टैक्टिक्स है कि चाइना के बारे में जो कुछ नहीं बोला, मैं मीन कर रहा हूँ जापान और इंडिया, इन्होंने अभी तक चाइना के खिलाफ में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। चाइना ये कर रहा है कि उसको और पुश कर रहा है, उसको और भय दिखा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये दोनों देश भी उसके खिलाफ बोल ले। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप है, 4 कंट्रीज बिलोंग करता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। और ये क्वाड ग्रुप तो असल में विभाजित हो गया, इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका चाइना के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जापान और इंडिया अभी तक कुछ भी नहीं बोले चाइना के बारे में। और ये तो बस शुरुआत है, हमारी गवर्नमेंट को ये करना होगा, चाइना के बारे में कुछ स्टेटमेंट देना होगा, नहीं तो हमारी ये वीक डिप्लोमेसी हमारी बहुत बड़ी वीकनेस बन जाएगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ बोलने में नहीं घबराया। ऑस्ट्रेलिया, और मैं आपको बोल दूँ, मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो नहीं लाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, ये जो 5 आइस हैं, ये चाहता है कि वुहान में जाकर कुछ टेस्टिंग करे, कुछ जांच करे, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर रहा। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो इस वक्त सरकार चला रहा है वो नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई साइंटिस्ट वगैरह जाकर कुछ टेस्टिंग करे। तो कहीं पर हमको सोचना होगा। हाँ, हमारा आर्मी ज़बरदस्त जवाब दिया है चाइनीज़ आर्मी को, लेकिन हमको भी कुछ स्टेप लेना पड़ेगा चाइना के खिलाफ में। तो इस वीडियो का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी हुई तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी।